इसलिए आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, क़यामत जब शबे मेराज में तशरीफ ले गए, देखा एक औरत है जिनके सीने पे आरा चलाया जा रहा है और दो फरिश्ते आरा चला रहे हैं। दो टुकड़ा होता है, फिर जिस्म जुड़ता है, फिर आरा चलाता है, फिर दो टुकड़ा होता है, फिर जिस्म जुड़ता है। वो औरत चीख रही है, पुकार रही है, रो रही है। आका फरमाते, ए जिब्राइल जल्दी बता आखिर इस औरत के साथ ये मामला कैसे हुआ। कॉलेज में किसी की लड़की पढ़ रही है, उनका रिश्ता कर दो, किसी हाफिज साहब से करके दिखा दो। हिम्मत है? अगर कोई बेटी इंटर पढ़ ली, जब बीए कर लिया और कहो कि एक रिश्ता है, जाओगे फल्ला जगह में गांव में लड़का है, कारी बन के आया, बेटी रिश्ता करोगे तो वो बाप तो बाद में बोलेगा, बेटी कहेगी हम दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे। सोचा आपने कभी? जबकि उसका निकाह पढ़ेगा दाढ़ी वाला, उसका जनाजा पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा दाढ़ी वाला, कुरान खानी करेगा दाढ़ी वाला, 40 बन जाएगा दाढ़ी वाला। लेकिन वो जीते जी दाढ़ी वाले को नफरत करती है। वो बाप चुप है, नहीं बेटी नहीं करेंगे वो रिश्ता, तुमको ऐसे लड़का से करेंगे जिनकी दाढ़ी नहीं है, मोछ नहीं, ना इधर का ना उधर का है, सीधे खड़ा है, पता नहीं किधर का है वो। होता है कि नहीं? बगैर दाढ़ी मोछ वाला देखे ना, मोछ है ना दाढ़ी है, उनसे बच्चों का टेंशन होता है। आप छोटा बच्चा कभी गोद लिए, गोद में लेते हैं तो छोटा बच्चा 3 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना बच्चा लीजिए गोद में, वो मुंह छूता है। जो हम अब एकदम ऑटोमेटिक बच्चों की फितरत है, आप लीजिए गोद में रखिए, ऐसे ऐसे छुएगा। क्यों? वो चेक करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। अब उसको देखता है कि इसमें बालून दाढ़ी उड़ी सब नजर, तो ये नहीं बाप है माँ नहीं है, तो बच्चा चुप रह जाता है, कहाँ मांगे, ये तो बाप के गोद में। अब माँ बाप दोनों मुंह बराबर है, बचवा कितना टेंशन है कि किसी गोद में, कि टेंशन भी खत्म है। हम लोग दाढ़ी रखे थे, खराब लगता है क्या? हम लोग की शादी नहीं हुई है? हर मौलाना आलिम हाफिज को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों के किस्मत में हाफिज कुरान शोहर नहीं होता है, आलिम दीन नहीं होता है। वो किस्मत वाली लड़की होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। क्यों हमारी बेटियां इधर जाने लगी, हमारी बेटियां जो बहकने लगी, क्यों? आपको नहीं पता है? अभी सोशल मीडिया में फेक आईडी बनाता लड़का लोग, फेक आईडी इंस्टाग्राम में फेसबुक में फेक आईडी बना करके उसमें उर्दू नाम लिख देता है, अपना नाम मुस्लिम नाम लिखता है, बहुत ऐसे गैर लोग। और वो आपको मैसेज करेगा, पहले फॉलो करेगा, फिर उसने सेंड भेजेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो फिर वो उसको ये करके फिर वो आहिस्ते आहिस्ते बात करते 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 उसमें फिर प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाएगी। वो लड़की को क्या पता कि ये कौन सा आईडी है, फेक है न क्या है, और वो पक्का वो लोग गैर लोग रहते हैं। अब वो जाल में फांस लिया। अब बेटी, जिस बाप ने 18-20 साल तक अपने खून को जला करके बेटी को बचा के रखा है, खिला कर पिला के कपड़ा लता दे के जवान किया, अब वो मामूली को कोई लफुआ लड़का चक्कर में आके अपने बाप के 18 साल की मोहब्बत को ठुकराने पर राजी हो जाती। सोचा कभी आपने? जिस माँ ने कितने मुश्किल से हाथ में ले लेके घूमती थी, बारिश में आंचल में छुपा लेती थी, धूप में आंचल में रख लेती थी, ठंडे में कलेजे में छुपा लेती थी, खुद कांपती थी लेकिन बाबू को रोने नहीं देती थी, आज उस माँ को ठुकरा दे रही। देख रहे सोशल मीडिया में बेटी सबको, कितनी लड़कियां मुसलमान की जा रही है, आके सोशल मीडिया में कहेगी हम अपने मोहब्बत से अपनी मर्जी से शादी किए हैं। वाह, हर लड़की, जो लड़की अपने 18-20 साल के माँ बाप को ठुकरा सकती है, ऐसे प्यार को ठोकर नहीं लोग मार देगा, उन्हीं लड़कियों को अलमारी में काट करके डाल देता है। देखे कि नहीं, पेटी में टेची में बुक करके जाकर नदी में फेंकता है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पर नजर रखो, बेटी पर, मौलाना मौलवी पर नजर रखो कि मौलाना कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रहा है वो देखो। हम लोग किसी होटल में मौलाना बैठ जाइए, कोई मौलाना इमाम मोहल्ले का किसी होटल में बैठ के गप कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा, ये मौलाना जो है ना होटल में बैठता है, यहाँ बैठता है, गली में गप, मतलब उस पर बड़ी नजर। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं देखता। वो जाके सोया है, बेटा देखो जाके सरसों खेत में खोजो जाके,
निकालो कहां से उतारो। मुझको देख रहा है, मौला मौलवी देखता है, घर में देखो आजकल होता नहीं जी हजरत। सब बेटी लोग मोबाइल ले लेके घूम रही है। कसम खुदा की इस मोबाइल में कितना घर को दीमक की तरह चाट गया, कितने बाप फांसी लगा लिया इस मोबाइल में। बेटा बेटी निकल गए, बाप आत्महत्या कर लिया। अपने देखो ना बेटियों पर नजर रख, बेटी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही, नजर रख। जब भी कॉलेज जाए तो एक आदमी ऐसे गाइड रख के वो आपको खबर बताए। वो नाच के लड़का चला है गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये फ्रेंड दोस्त नहीं फ्रेंड। पहले हेलो कहता था, अब हेलो गाइस। अजब अजब रंग चल रहा है। हम लोग मौलाना मौलवी आप लोग सैड लग। इसलिए आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, क़यामत जब शबे मेराज में तशरीफ ले गए, देखा एक औरत है जिनके सीने पे आरा चलाया जा रहा है और दो फरिश्ते आरा चला रहे हैं। दो टुकड़ा होता है, फिर जिस्म जुड़ता है, फिर आरा चलाता है, फिर दो टुकड़ा होता है, फिर जिस्म जुड़ता है। वो औरत चीख रही है, पुकार रही है, रो रही है। आका फरमाते, ए जिब्राइल जल्दी बता आखिर औरत के साथ ये मामला कैसे हुआ। जिब्रील फरमाते, या रसूलल्लाह ये औरत है जिस औरत ने गैर मर्दों के सामने में अपने सीने को छुपाती नहीं थी, गैरों से जाहिर करती थी। उसका ये नतीजा है कि आज इसके सीने पे आरा चलाया जा रहा है। कुछ आगे बढ़ते हैं, मिसबे मेराज में जा रहे हैं, चूंकि सैरो तफरी में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ में है। देखे एक औरत के सर के बाल से लटका दिया गया है। आका फरमाते हैं, अरे जिब्रील ये बताया जाए आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन सी खताएं की थी। जिब्रील फरमाते, या रसूल अल्लाह ये अपने सर के बाल को गैर मर्दों पे, गैर लड़कों पे जाहिर करती थी, सर के बाल को खुला रखती थी, दोपट्टे से ढकती नहीं थी, गैरों पे जाहिर करती थी। आज आलम यह है कि उसी बाल से लटका दिया गया है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने सर के बाल को भी बचा। तुम्हारी आंख भी पर्दा, जबान पर्दा, मुंह पर्दा, बोलना पर्दा, बैठना पर्दा, खाना पर्दा, देखना पर्दा, उठना बैठना, सोना पर्दा, नहाना पर्दा, सब तेरा पर्दा। तू समझो सर से पांव तक पर्दे हो, और उसी पर्दे के अंदर में माँ है, उसी माँ के कदमों में जन्नत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह पैगामे मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न शबे मेराज जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला जिंदाबाद, झारखंडी बाबा जिंदाबाद, सरजमीन पीरगंज जिंदाबाद, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हाथ उठा के हिंदुस्तान का मुसलमान, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। आजकल हमारे बच्चे सब चेन पहनने लगा गर्दन पे। चेन क्या उसको बोलता है, सिकड़ी, चेन, कड़ा। ये चेन पहनता है जो औरतें पहनती, वो हमारे बच्चे लड़के लोग पहनने लगे। हाथ में कड़ा, कड़ाई पहनता है। जो चेन पहनता है हाथ में कड़ा, उसकी नमाज कभी नहीं होगी। औरतों के लिए जेवर है, मर्दों के लिए नहीं। और तुमको इतने ही जेवर पहनने का शौक है मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, तो बाल बढ़ाओ, नाक छेदाओ, नाक की नथिया भी पहनो, कान में फूल पहनो, सूट पहन के घूमते रहो। जब तुमको चेन पहनने का शौक है, ये जेवर लड़कियों के लिए है। अब लड़का पहनने लगा। चांदी की कीमत पहले कम थी, यही लोग बढ़वा दिया। अब मर्द भी जेवर पहनने का, औरतें जेवर पहनने की कीमत तो बढ़ेगी, कीमत बढ़ गई। पहले कम थी, अब सब खरीद के पहन रहा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी जेवर पर, जेवर पहनना तेरे लिए है, लेकिन ऐसे जेवर ना पहन जो वे जेवर शरीयत में हराम है, मना है। जिस जेवर को पहनने में शरीयत ने रोका है, जैसे जैसे औरतें पायल पहनती है तो पायल पहनना जायज है, लेकिन उस पायल में घुंघरू जानते हैं बजता है, जो घुंघरू बजने वाला घुंघरू जो औरत पहनती है
उनके पीछे शैतान होता है और वो ज्यादा बहकती है और उनको लोग बहकाते ज्यादा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू जेवर को पहनो लेकिन बजने वाला जेवर ना पहनो। जिस जेवर को पहन के जमीन पे पांव रखोगे तो घुंघरू की आवाज आएगी। इस आवाज से जिस मर्दों के कान में जाती है उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। अगर जेवर के पांव के तुम्हारे घर में कोई लड़की बहू पांव जेवर पहनती है और वो आवाज तुम्हारे कान में जाता है, तुम नहीं मना करते हो और तुम दुआ करोगे, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए कि शरीयत कहती है कि वो जेवर में घुंघरू ना हो। आजकल देखते हैं 75% बहू बेटियां जेवर घुंघरू पहनती है, आवाज जाएगी ऐसे छुन छुन की आवाज आती है। अब ईमान से बोलिए, यहाँ 5-10 आदमी बैठिए, मस्जिद के सामने बैठो या कहीं बैठे, 2-3 को बहू गुजर रही है बगैर जेवर पहने हुए, आप नहीं देखोगे। अगर आपस में बोल रहे हो तो बोलते रहोगे, आपस में गप करते तो उठा नजर नहीं, माथा नहीं उठेगा क्योंकि बोल रहे हो। लेकिन ईमान से बोलिए, जब कोई बहू अगर जेवर घुंघरू पहन के जाएगी, जेवर में उस पायल में घुंघरू बजेगा, आपका माथा रुकेगा? अरे माथा रुकेगा? तस्वीर पढ़िएगा ना, छोड़ दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कि वो शैतान ही का काम है कि उसको उठा देगा। तो जो औरत जब जहां देखा तो नजर हटी तो दिल बहका तो घटना घटा। तो इसलिए मेरी माँ बहने जी, जेवर में घुंघरू हो, जेवर बजता हो, ऐसा जेवर पहनना शरीयत ने मना किया है। ऐसे जेवर पहनोगे और तुम घर में चलोगे, कहीं भी जाओगे, उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती। जिस कौम की औरतें जेवर वाले घुंघरू वाला जेवर पहना करती है, जिससे आवाज आती है, आपके अंदर ये है, आप कुरान भी पढ़ोगे घर के अंदर में तो इतनी ऊंची आवाज में कुरान ना पढ़ना जिस आवाज को गैर मर्दों के कानों में चली जाए। एक दिन फातिमा ज़हरा, हजरत फातिमा ज़हरा, जानते हो फातिमा कौन है? अरे जानते हो बीवी फातिमा कौन है? नबी की बेटी। किन की बेटी? नबी की प्यारी बेटी है, मौला अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक दिन फातिमा ज़हरा अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आके बैठ गई। कहा बाबा एक बात बोलें? कहा बोलने बेटी। कहा बाबा आप तो सब जानते हैं, गैब की खबर जानते हैं, क़यामत में क्या होगा वो भी जानते हैं, कब्र में क्या होगा वो भी जानते हैं, हश्र में क्या होगा वो भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह, कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा ये भी आपको खबर है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये भी तो आपको खबर है, दुनिया में तमाम औरतों में, आम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? गौर से सुनो, सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? किसने कहा? ये बीवी फातिमा ने अपने बाबा से सवाल किया है, बाबा आप बताइए कि सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी? आका फरमाते बेटी सुनना चाहती हो, मदीने में एक औरत रहती है, वो औरत गरीब है, जिनका शोहर है, जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब जाकर राशन लाता है, बाल बच्चे खाते हैं। ए बेटी, मदीने के आखिरी सरहद में वो एक खजूर के दरख्त में खजूर के पत्ते से बना हुआ घर है, उसी घर के अंदर में वो औरत रहती है। ए बेटी, वो तमाम आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बीबी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह वो औरत होगी कैसे? गौर करो, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं। वो औरत होगी कैसे? सबसे पहले जन्नत जाएगी तो औरत होगी कैसे? आका फरमाते बेटी फातिमा कुछ सोच रही हो,
बी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर वो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कितनी इबादत गुजार होगी, कितनी तकवा शार होगी, कितने परहेजगार होगी। माँ का फरमाते बेटी तुम क्या ख्याल है? का या रसूल अल्लाह, मैं उस औरत से मुलाकात करने चाहती हूँ, उसे भेंट करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, चंद बात करेंगे। आका फरमाते ए बेटी मदीने के आखिरी सरद में कल फजर की नमाज पढ़ के चली जाना। वाह बेशक। और करो, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ। बीवी फातिमा सुबह उठती है, फजर की नमाज पढ़ती। बीवी फातिमा हमारी माँ बहने तो नमाज पढ़ती नहीं है। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चेहरे में क्रीम नहीं लगाई थी। मेरी माँ बहन सुनो, बीवी फातिमा जिंदगी में कभी क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा जब सजदे से पेशानी उठाते थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह क्या बात है बेशक। आज हम लोग के घर में जाइए, जहाँ गुस्ल खाना है वहाँ फेस वाश, जहाँ बेसन है वहाँ फेस वाश, यहाँ फिर जहाँ शीशा है वहाँ फेरन लवली, जहाँ कमरा है वहाँ भी को टर्मरी, मतलब चारों तरफ खाली चेहरा चमकाने वाला मिलेगा। लेकिन बीवी को देखो तो भूत के तरफ, चूंकि क्रीम में पाउडर में थोड़ा चमकता है, आका फरमाते वजू के पानी में चमकता है। बेशक वाह वाह वाह। तो बीवी फातिमा वजू की, फजर की नमाज पढ़ी, अपने बदन को ढक लेती है, छुपा लेती है बदन को, और धीरे 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 बच बचाते उसी लकड़हारे के घर में जाती है। बाहर से बीवी फातिमा दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ। कहा किस काम से आए हो? कहा आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती है हे फातिमा माफ करना, आज दरवाजा नहीं खोल सकते, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है, मेरा शोहर लकड़ी काट के आएंगे, उससे इजाजत लेंगे, इजाजत देंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। ए फातिमा आज तू वापस चली जा। नबी की बेटी वापस घर आती है, आका फरमाते हैं ए बीबी, ए बेटी फातिमा क्या मुलाकात हुई थी? कहा बाबा तो गई थी, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई लेकिन दरवाजा नहीं खोला। कहा क्या बोला? कहा बेटी वो बोली है कि कल आना, मेरा शोहर घर पे नहीं है, हम इजाजत लेंगे नहीं तो दरवाजा खोलेंगे नहीं। वाह वाह क्या बात है बेशक। मेरी माँ बहन गौर कर, आज तुम घर छोड़ के दरवाजे पे बैठी रहती हो। नबी की बेटी गई है लकड़हारे के घर मुलाकात करने, लेकिन मुलाकात करने के बाद भी बीवी फातिमा गई है, तमाम जन्नती की औरतों के सरदार गई है, हसन हुसैन की माँ गई है दरवाजे पे, लेकिन एक लकड़हारे की बीवी है, दरवाजा खोल नहीं रही है। दूसरे दिन शोहर आया लकड़ी काट के, कहा क्या बात है? कहा आज नबी की बेटी आई थी। कहा बात हो गई? कहा कैसे बात करते? कहा दरवाजा खोली थी। कहा कैसे खोलते? कहा क्यों? कहा कि आप तो थे नहीं, मुलाकात कैसे करते? इजाजत के बगैर हम दरवाजा कैसे खोलते? उनके शोहर ने कहा ए बीवी, कल बीवी फातिमा जब आएगी तो दरवाजा खोल देना। गौर करो, कल नबी की बेटी आएगी, दरवाजा खोल देना है। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपा के चलने लगती है। इतने में इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ जा कहाँ रही है। इमाम हुसैन पीछे लग गए, बीवी फातिमा ने गोद में उठा ली, छोटा सा बच्चा था। चलते चलते लकड़हारे के घर के करीब आए, बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं नबी की बेटी जो कल आई थी वो आज आई हूँ, दरवाज़ा खोलो मुलाकात करनी है। कहा ठीक है, मेरे शोहर ने इजाज़त दे दिया है, हम दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन तेरे साथ कोई और है क्या? कहा नहीं, तो मेरा छोटा बाबू मेरा बेटा हुसैन है। कहा माफ करना फातिमा, हमने तेरी इजाजत लिया था, तेरे बेटे हुसैन का नहीं लिया था। आज भी दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे फिर कल आना तब दरवाजा खोलेंगे। वाह वाह क्या बात है। करो मेरी माँ बाप, नबी की बेटी फातिमा गई है कहाँ? उस लकड़हारे के घर मुलाकात करने, लेकिन जब एक दिन तो गई तो इजाजत शोहर ने दे दिया,
दूसरे दिन गई तो हुसैन को लेके गए, लेकिन उनके शौहर ने कहा था फातिमा आएगी तो दरवाज़ा खोल देना। आज फातिमा अपने बेटे हुसैन को लेके गई है, तो उसकी बीवी ने कही कि फातिमा हम आपकी इजाज़त देते आपके हुसैन का नहीं, आप वापस जाइए, कल दरवाज़ा खोलेंगे। लकड़हारा लकड़ी काट के फिर घर आया, जंगल में बेच के, बाजार में बेच के घर आए। उनके शौहर ने कहा कि फातिमा बीवी आई थी? कहा हाँ तो आई थी। कहा मुलाकात हुई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि दरवाज़ा नहीं खोले। कहा क्यों नहीं खोली? हम तो बोल दिए थे खोल देना, तो तुम खोल देती, इजाज़त तो दे दिए थे। कहा मेरे शौहर मेरे सरताज, आपने इजाज़त सिर्फ बीबी फातिमा की दी थी, लेकिन उनका बेटा भी साथ आ गया था, तो हम एक का इजाज़त लिए थे, हम उनके बेटे की इजाज़त के बगैर नहीं लिए थे, कैसे दरवाज़ा खोल देते? उनके शौहर ने कहा कि हुसैन भी रहेगा तो दरवाज़ा खोल देना, जा, इजाज़त दे दिए। तीसरे दिन बीवी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, फिर सुबह सुबह चल देती है, बदन से कपड़े से बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते फिर लकड़हारे के घर के करीब आने लगती है। इसने में इमाम हसन ने देख लिया, माँ हम भी जाएंगे। उस दिन हसन भी साथ हो गया, दरवाजे पे दस्तक दे दिए, बाहर से आवाज अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से आ रही हूँ। तीसरा दिन कहा ठीक ठीक दरवाजा खोलेंगे, मेरे शौहर ने इजाजत दे दिया है। साथ में कौन कौन है? हम है, मेरा बेटा हुसैन है, और हसन भी नहीं माना, वो भी आ गया, वो भी माना नहीं, वो भी आ गया। कहा माफ़ करना फातिमा, मैंने आप और आपके शोहर आपके बेटे हुसैन की इजाज़त लिया था, हसन का नहीं लिया था, तू वापस जा, मेरा शोहर जब आएंगे इजाज़त लेंगे हसन का तब दरवाज़ा खोलेंगे। गौर करो, मेरी माँ बाप नबी की बेटी जा रही है, फातिमा ज़हरा जा रही है, लेकिन एक लकड़हारे की बीवी है कि शोहर के हुक्म के कानून के एक इंच एक तीर खिलाफ नहीं बोल रही। सोच रहे हो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं। बीवी फातिमा चली गई, आका फरमाते भी बेटी मुलाकात हुई थी, कहा बाबा 3 दिन से आ जा रही हूँ, दरवाज़ा खोल नहीं रही है। उसका शोहर फिर लकड़हारे के शोहर घर आया, अपनी बीवी से पूछा बेटी बीवी फातिमा आई थी, नबी की बेटी आई थी? कहा हाँ आई थी। कहा मुलाकात हुई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि आपने इजाज़त दे दिया था तो फातिमा का बीवी फातिमा और इमाम हुसैन की इजाज़त लिए थे, लेकिन आज हसन भी आ गया, तब लकड़हारा जज्बात में आ गया, तब लकड़हारा जज्बात में आया उस लकड़हारे का। उसकी शोहर कहे बीबी सुन ले, कल रसूल का फातिमा का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। चौथे दिन बीबी फातिमा आई, दरवाजा खोली, ठीक दरवाजा खोली, और लकड़हारे की बीवी ने जब दरवाजा खोली तो उनके आंख से आंसू टपक रहा था। नबी की बेटी फातिमा फरमा रही थी आप रो क्यों रहे हैं? लकड़हारे की बीवी कह रही थी बीवी फातिमा आज से मैं नहीं 4 दिन से रो रही हूँ, जब जब आप मेरे दरवाजे से वापस जाते हैं मैं दिन भर चैन से नहीं बैठ पाती, न सो पाती, न खाना खा पाती, मैं बेचैन हो जाती। नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, जन्नती औरतों की सरदार मेरे गरीब के दरवाजे से वापस जा रही थी। मुझको लग रहा था या अल्लाह कब मैं दरवाजा खोल के बीबी फातिमा से मुलाकात करूं, लेकिन ए फातिमा मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ मैं सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। अब बीबी फातिमा अंदर बैठी, बीबी फातिमा सोच रही कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, यही तो देखने गई थी ना। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी की बेटी सोच रही कि अब मेरे आका फरमाते हैं कि तमाम औरतों में सबसे पहले ये जन्नत जाएगी, तो जाएगी कैसे? गौर करो, ये जाएगी कैसे आम औरतों में? अभी फातिमा चारों तरफ देख रही है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा के पास वो लकड़हारे की बीवी बैठ के गुफ्तगू कर रही है। फातिमा कभी इधर देख रही है, फातिमा ज़हरा कभी उधर देख रही है, कभी इस कमरे में देख रही है। लकड़हारे की बीवी पूछ रही है कि ए फातिमा तुम क्या इधर उधर देखती हो? वो कुछ नहीं बोल रही है। कहा मैं जो देखने आई हूँ वही देख रही हूँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। चारों तरफ देखते गए, गुफ्तगू होती गई, बात होती गई, दोपहर हो गया, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया, इतने में आवाज गई, कौन? कहा मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ। इतना सुनना था, फातिमा के पास से वो लकड़हारे की बीवी उठ गई, कहा बीवी फातिमा माफ करना, अब हम आपके पास नहीं बैठ पाएंगे, मेरा शोहर आ चुका है। बीवी फातिमा वही देखने गई थी,
जो ही उनका शोहर आया और जो ही शोहर आता है, लकड़हारे की बीवी आगे बढ़ती है, पहले दरवाज़ा खोलती है, फिर मुस्कुरा के शोहर को सलाम करती है, शोहर के हथेली पकड़ती है, धीरे धीरे कमरे में ले जाती है, उस कमरे में बैठा देती है। बीवी फातिमा देख रही है, जिस कमरे में अपने शोहर को बैठाए उसमें एक गिलास का पानी रखा है, एक खजूर के पत्ते का पंखा बना हुआ है, एक रस्सी भी बगल में है, एक छुरी भी बगल में है, एक डंडा भी बगल में है। फातिमा सोच रही, अल्लाह ये तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। जब से मैं इसके घर आई हूँ, मैं नफल पढ़ते नहीं देखा, सुन्नत पढ़ते नहीं देखा, तिलावत कुरान करते नहीं देखा, तस्बीह पढ़ते नहीं देखा, ये लेकिन ये तमाम सबसे पहले ये जन्नत जाएगी कैसे? बीवी फातिमा खाली देख रही है। वो लकड़हारे की बीवी क्या करती है कि पहले अपने शोहर को दोनों हाथ से गिलास उठाती है, पानी देती है, शोहर पी लेता है, लकड़हारा पीता है, फिर वो अपने शोहर के हाथ से गिलास पकड़ती है, फिर दोनों हाथ से गिलास रखती है, फिर खजूर का पंखा उठाती है, उनके चेहरे पे झिलने लगती है ना, हवा देने लगती है, पसीना सूखता है। जब पसीना सूख गया, पानी पी लिए, लकड़हारा आराम हुआ, तब उनकी लकड़हारे की बीवी आके बढ़ के कहती, मेरे शोहर एक बात बोले, फजर के बाद से लेके अब दोपहर तक घर में नहीं रहते हैं, कहीं लकड़ी काटने चले जाते हैं, इस बीच में हमने कोई ऐसा काम किया है जो सुन्नत के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो, आपके मन के खिलाफ हो, अगर आपको इससे तकलीफ हो मुझसे या आप नाराज हैं तो हे मेरे शोहर, आपने पानी पी लिया, पंखा से हम पसीना सुखा दिए, अब आपको अगर ये है कि मेरी बीवी ने कोई गलती की है तो ये सामने मैंने डंडा रखा है, इस डंडे को उठाइए अपने हाथ में, मेरे बदन पे जहाँ तक हो सके जितना बरसाना बरसा दीजिए, उससे भी मन ना भरे तो मेरे हाथ पाँव को बांध दीजिए, मैंने रस्सी पहले से ला के रखा है, इस रस्सी से बांधिए, आपको रस्सी तलाश करने की जरूरत नहीं है, रस्सी से बांध लीजिए, उसे पीटिए, उसे भी मन ना भरे तो सामने मैंने छुरी रख दिया है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना, तू नाराज हो जाओगे, अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि तेरी रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक बेशक। नबी की बेटी तमाम बातों को सुन के देख के चली गई। आका फरमाते, बेटी मुलाकात हुई? कहाँ बाबा, मुलाकात हो गई। कहा बेटी क्या देखी? कहा बाबा मैं कुछ नहीं देखी, लेकिन इतना देखी कि जब उनका शोहर आया तो मेरे पास से उठ के चली गई। कहा कि फातिमा अब हम तेरे पास टाइम नहीं देंगे, हम शोहर के पास टाइम देंगे। और वो मेरे पास उठ गई है, जाके अपने शोहर को ये तमाम बातें सुना दी कि कैसे दरवाज़ा खोली, कैसे पंखा झीली, सब कुछ बता दिए। आका फरमाते, बेटी देख लिया, इसी आदा के बुनियाद पे वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि उनका शोहर उनसे एक राय के बराबर कभी ना खुश नहीं हुआ, हमेशा खुश। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी माँ बहन, तू रात भर नमाज पढ़, लेकिन तू अगर शोहर से ऊंची आवाज में बात करोगे, शोहर नाराज होगा, तेरी इबादत नहीं होगी। आज हमारी बहू बेटी, आपकी बीवी अगर किचन में है, तुम बेडरूम में हो, तो हुक्म यह है कि जब कोई शोहर आवाज दे बीवी को, फलना की माँ कहाँ है, तो हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकल जाए, किचन से निकल के शोहर के कमरे तक जाए, दरवाजे पे धीरे से शोहर को देख के कुछ कह रहे थे, आहिस्ते से कुछ कह रहे थे, कोई बात है, जैसे शोहर को लगे कि मेरी बीवी थोड़ी सी और ऊंची आवाज में बोलती। हम लोग के बहू बेटी से वैसे करती है। कभी आप किचन में बीवी और आप बेडरूम में कभी आवाज दीजिए, ए फलना की माँ क्या हुआ, मर गए क्या? लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं। ये कौन गांव है? पीरगंज। पीरगंज, पीरगंज की बहू बेटी नहीं। हाँ, पीरगंज की बहू बेटी बेचारी सब दूध के। हाँ, पीरगंज की बहू बेटी, तुलसी हटा उस पार के, चाहे उधर रख दो ना, बारसुई कटिहार के उस पार कर दो। आप लोग सब दूध के धुले हुए, आप लोग ठीक ठाक। आज क्यों ये मामला हुआ? क्योंकि तूने कभी अपनी बीवी को कुछ सिखाया नहीं, जैसे बोलती गई तुम सुनते गया। हम लोग पानी फूंकते हैं लेकिन असर नहीं होता। हम लोग 4-5 साल से वो बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता। अभी के बीवी क्या जो जानती है रे बाप, अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 5 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर।
जी 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 जी। यहाँ बहू बेटी नहीं, पीरगंज की नहीं, पीरगंज की बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात शमशिव ऊपर के बाद आप लोग ठीक ठाक। मेरे 1 घंटा हो गया, पर कल भी जागना है। देखिए मेरी तकरीर सिर्फ 2-4 मिनट बाकी 1 घंटा होने में। कितना बाकी है? मैं पूरा क्या कहते हैं 12 बजे स्टेज पे बैठे, तकरीर शुरू हो गई थी। 12 बजे में खुतबा शुरू किया था, 1 बजने वाला है। पता चला 1 घंटा बीत गया। पता चला आप लोगों को लगता है थोड़ी देर और बोले, ऐसा लगता है ना, लगता नहीं 1 घंटा और बोले, लेकिन मुझको नहीं लगता। माशाल्लाह बड़ा आज मैं हटके बोला, 1 घंटा बोला, हटके बोला। लेकिन लड़का लोग तैयार है कि बाबा वो सब बात बोलता है, लेकिन वो सब कल, अगर आज बोल देंगे तो फिर तुम कल कैसे इंतजार करो। बाबा आए हुए सब लाके कहना, और कल 1 आदमी हो तो 3 आदमी और साथ में लेके आना, ताकि ये लोग समझ जाए कि जगह की कमी है, कल पूरी हो जाएगी। कल जगह नहीं मिलेगी, कल जगह नहीं मिलेगा, आज प्रचार हो जाएगा। और बाबा आज वो तमाम बातों को नहीं बोला जिस बातों को पूरे सोशल मीडिया में बहुत मशहूर है, उन बातों को एक भी टच नहीं किए। अब वो बातें कब बोलेंगे? कल बोलेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आज रिकॉर्ड टूटा है, आज रिकॉर्ड टूटा है। ये है मालदा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, मतलब बंगाल कटिहार और कहते हैं ये मालदा का ये बॉर्डर, यानी बंगाल और बिहार का ये सरहद है, बिहार और बंगाल की सरहद है। इस बॉर्डर पे आज पहली बार 2026 में इतना बड़ा घटना। बोल दें, अरे बोल दें, सही बोले। 1 घंटा तकरीर करने पर 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। ये पहली बार इतना बड़ा घटना घटा है, और जगह ऐसा नहीं होता है। 200-500 रुपए इनाम सबको देता है शर्म को, लेकिन आज पहली बार है कि 1 घंटा बोलने के बाद 10 टका बोहनी तक, हर बोल 2 घंटा अम्मा। हालांकि ऐसे जाकर ऐसे बोल दिए, लेकिन दे देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब मोहब्बत। इससे क्या होगा कि लोगों को लगे कि हम जलसे में सुन रहे हैं। कमेटी वालों को एक्टिव रहना चाहता कि आप अगर 10-20 रुपया खर्चा करोगे शायर मुकर के पीछे, तो बाहर वाले देख के वो भी देंगे। अब आप ही नारे तकबीर अल्लाह, तो दूसरा क्या करे? आपको एक्टिव रहना चाहिए, बीच में नारा लगाना चाहिए। हम तो मौलाना नहीं है कि नारा लगा के कहो, हाथ उठा के कहो, दोनों हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते हैं चुपचाप सो जा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करना, बेटी से करना, शोहर से करना, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से करना। माशाल्लाह आज का जलसा कामयाब है, और कल इससे ज्यादा भीड़ होगी। और यहाँ के जो नौजवानों ने जो मेहनत किया है, देखिए ये लोग देख रहे हैं, ये लोग उम्र दराज आदमी देख रहे हैं, नादिर भाई, ये जितने नौजवान हैं, ये लोग बहुत मेहनत किया जलसे को सजाने में। और इस जलसे को हर मोहल्ले में जलसा करो। इस जलसों से क्या होता है कि मेहमान वगैरह आते हैं, घर में बरकत होती है। जिस गांव में मेहमान आया होगा, इससे बरकत होती है, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। एक समाज में एक नई बात सीखने को मिलता है, एक अच्छी बात सीखने को मिलता है। माशाअल्लाह ये अच्छी बातें सीखने को मिलता है। चलिए अल्लाह ताला इस चाची की उम्र में पनाह बरकत आता फरमाए, उम्र में पनाह बरकत आता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे, लेकिन गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में कोई गारंटी नहीं। हम लोग की दुआ में पहले गारंटी थी, लेकिन आप लोग जब से लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा, लूडो पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के, सूद का पैसा खिला के भरठा दिए, जहेज का पैसा, डिमांड का पैसा ले पैसा से, अब वो नाजायज आप भी खाएं, मोहल्ले के इमाम को भी खिला दें। पहले मस्जिद के सामने में लोग बच्चा लोग को खड़ा रखता था फूंकवाने के लिए। पहले बच्चा चुप होता था, खाली पैसा खाता था। अब आप लोग हेरा फेरी पैसा मौलाना इमाम को खिला खिला के भरठा दी। अब हम लोग फूंकते हैं, बच्चा तो रोने चुप होता है, फूंक देते हैं और चिल्लाने लगता है। एक जगह बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, हमरा लाओ, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके बच्चा चिल्लाने लगा।
बोला झारखंड ने उतरा ठीक से फूके, कहले ठीक से फूके, अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे, अभी तो बचवे रो रहा, अब की बचवा मैयो रोओगे। बोले का हुआ बाबा? कहले का करें, उनके तिलक 4 लाख 5 लाख लेके खिला देते हो, इसलिए तू हराम मत खा, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सोना, सबर कर लेना, एक काबिर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत। वाह सुभान अल्लाह बेशक। तो शबे मेराज में मेरे आका गए, 50 वक्त की नमाजें मिली लेके चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तू जाहिर किया था, देख ना सका। चौथे आसमान पे बार बार मोहम्मद का जलवा देख रहा था। आका जाते गए, कम कराते गए, 5 बज गया। आखिरी वक्त आका जब आने लगे, प्यारे आका की वापसी हुई। रब फरमाता है महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा, हमने 50 कहा था, तू 5 लेके जा रहे हो। रब की हैरा फरमान में हैरा फेरी नहीं है, आज तू लेके जा, तेरी उम्मती दुनिया में जाहिर में 5 पढ़ेगी नमाज, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत करेगा। सुभान अल्लाह बेशक। वाह क्या बात से आसमां तक है, मकी से लामकां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। बाबू लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बाबू लोग क्यों? अरे भैया बात वो नहीं है, अभी के कमजोर लड़का है, घुटना में दर्द, कनकनी, झुनझुनी, बहुत तरह बीमारी, गुटखा खा के, पुड़िया खा के खत्म, नहीं बैठ पाता देर तक, कमजोर हो गया। पहले बुढ़ा लोग से पूछिए, वो लोग जिस तरह काम करता था अभी कर लेगा? अभी चिलम, पुड़िया, गांजा दुनिया भर के खा के बर्बाद है। तब अब लड़के लोग देर से नहीं, पहले का फिल्म बनता था 3 घंटा, अब बन गया 2.5 घंटा, फिर 2 घंटा, अब 1.5 घंटा। क्या डायरेक्टर जानता है कि सब बीमारियां आदमी है? तो इस हिसाब से दुनिया चल रही है। अल्लाह का करम है, आज 1 घंटा मेरी गुफ्तगू हो गई, चाय पिला के बाद पढ़िएगा। देखिए नादिर भाई चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर पढ़ेंगे, मतलब आवाज खुलेगी। चाय पढ़िए, पीजिए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, हमको कोई टेंशन नहीं। एक दो मौला चाय मत पियो, टेंशन है। क्यों टेंशन है? अपने मुंह में ये पिएंगे, अपने मुंह में बोलेंगे टेंशन क्यों? बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बाल देखो, चूल देखो, सर नहीं, खजूर के गाछ है, हिल रहा है। आजकल का लड़का लोग पैंट फटा, देखें पैंट फटा, गर्दन में चेन, हाथ में खड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, और पेशाब करके पानी तक नहीं लिया है, अरे बल इस्लाम खतरे में। ये सब बातें कल गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। ओ पबजी, फ्री फायर, बेटा कल लेंगे खबर, कल तो खबर लेंगे बाबू। शब मेराज की शब मेरी माँ बन, रोजा रखो, शहरी जाके खाना 5 बजे तक, लास्ट टाइम में 4:45, 10 मिनट बाकी रह गए 5 बजने में। और एक बात सुन लो, रोजा जब रखती हो, जो भी रोजा रखोगे, रोजा रखो, रोजा रखने में बहुत सवाब है, लेकिन रोजा रखने के बाद औरतें कुछ मसला नहीं जानती है। जैसे रमजान का रोजा हो चाहे कोई रोजा हो, आपने रोजा रख लिया, आप अभी पाक साफ है, रोजा रख लिए, सेहरी खा लिए, खुदा न करे कल 10-12 बजते बजते आप नापाक हो गए, जोहर के बाद नापाक हो गए, असर के बाद नापाक हो गए। आदि तौर पर जो औरतों को खून आता वो खून आ गया, आप नापाक, जो ही खून आया नापाक हो गए, अब आप कुछ खा पी लीजिए। रोज़ा के तरफ मगरिब तक रहना हराम है, गुनाह है। बहुत औरतें बहू बेटी जानती नहीं है, अब लज्जा शर्म से क्या करती है कि वो सेहरी खाई थी कि 10-11 बजे नापाक हो गई, अब वो क्या करती है, रात दिन भर उसी तरह रह गई, दिन भर रह गई, कुछ नहीं खाई। क्यों? सास क्या कहेगी, शोहर क्या कहेगा, ससुर जान जाएंगे, ननद जान जाएगी, मतलब शर्म से वो चुप है। नहीं नहीं बहू आई कि नहीं बेटी है। अब उसको रोज़ा रखने की ख्वाहिश थी, रोज़ा रख ली, वो चाहे वो रमज़ान का रोज़ा, चाहे किसी कोई शब मेराज हो, शब बरात की रोज़ा। अब रखने के बाद 12-11 बजे रात उसको क्या होगा, नापाक हो गई। अब उसी हालत में वो ज़िंदगी कटा, दिन भर कटा दिया। अब कुछ खाए भी नहीं, वजू भी कर रही शर्म से, चटाई बिछा के नमाज उमाज की शक्ल कर रही। तो ये सब गुनाह है, हराम है, ऐसा नहीं। अगर आप 10 बजे नापाक हो गए कि 11 बजे हो गए, जो ही नापाक हो गए कि देख लिया कि मेरा बदन कच्चा हो गया, हम नापाक हो गए, फ़ौरन कुछ खा पी लो। अब आपके अपना इख्तियार है कि आप छुप के खा सकते हैं, चाहे ऐलान भी खा सकते हैं।
इख्तियार क्या, बाल बच्चों के बीच भी खा सकते थे, बाल बच्चों से छुपा के। लेकिन अक्सर औरतें करती कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा है, तो अब माँ का रोज़ा टूट गया तो अब वो कैसे खाएगी, वो छुप के ही खाती है। तो ये छुप के खाने से एहतियात है, अगर आप खुले में भी खा सकती हो, लेकिन इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सहरी किया कि उल्टी हो गया, जैसे आप सहरी किए थे और 4 बजते बजते 5 बजते बजते उल्टी हो गया कि फजर के बाद उल्टी हो गया, या 8 बजे दिन उल्टी हो गया, तो कितना उल्टी हो जाए, रोज़ा नहीं टूटेगा। आपने खाना खा के सहरी करके अगर आप सो के उठे तो आपको पेट भारी भारी लगा, हजम नहीं हुआ, नया नया सहरी किए, बराबर खाने की आदत थी, वो खाने की आदत बंद हो गई। अब आप जो ही सहरी खाए कि 8 बजे उल्टी हो गया, क्या हजरत, अब जो उल्टी हो गया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर मुंह से कै निकला तो उसको बाहर निकाल दो, कुल्ला कर लो, रोज़ा रह गया, रोज़ा नहीं टूटता है। एक नहीं, एक बाल्टी भी उल्टी हो जाए, कै हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोले रोज़ा टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं टूटता। इसलिए मसला जानना चाहिए। हेलो हेलो, बजा वाले सोने वाले बोलो मत, डिस्टर्ब होता है। ये दिमाग है, कोई पत्थर नहीं है। ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग बोल लेते हैं। कहीं और भी मोहल्ला देखिएगा, जरा सा सही रुक, इधर देखो उधर देखो, हम लोग इसमें से नहीं है। हम लोग सबके हालात को देखते हैं। आज मेरी गुफ्तगू शब मेराज पे हो गई, बी फातिमा पे हो गई, चंद ऐसी बातें जो आप नहीं सुने थे वो बातें सुने। कल जो मेरी गुफ्तगू होगी, कल जो मेरी तकरीर होगी, वो शादी पर, बियाह पर, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तूल, कुकुर, पबजी, फ्री फायर, जितना है डीजे, पड़ाका, दूल्हा, जितनी बातें आपने सुने है ना, जन्नत, झंडा, हलवा, सब कुछ कल आपके बीच में बयान करेंगे जो आपकी फरमाइश है ना। माशाअल्लाह कल ये सब गुफ्तगू आपके बीच में होगी। आज नहीं, आज सुन लेगा तो कल सोचेगा कि झारखंडी है ना, नहीं आज नहीं। वो तकरीर जो यूट्यूब में देखते हो फेमस, वो तकरीर कल सब होगी। आज बहुत तकरीर हो गई, 1 घंटा से ज़्यादा बोल दिए। अगर कहिएगा तो हम 1 घंटा और बोल देंगे। लेकिन कल क्या होगा, आप सभी को मेरे साथ हॉस्पिटल में रहना होगा, तो फिर जलसा कैसी होगा। थके हुए हैं, मैं जवान नहीं हूं। आप क्या समझते, मैं जवान हूं? ज़हन से निकाल दो, मैं जवान नहीं हूं। मेरी उम्र बहुत है, किसी सूरत से फिट फाट रहता हूं, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए माँ की दुआ में बड़ी पावर है, इतनी ताकत है। किसी गाड़ी में, ट्रक में पीछे लिख दीजिए माँ की दुआ, ये गाड़ी शमसी होते हुए मालदा, कहाँ बम्बई, क्या कहते, कलकत्ता वगैरह वापस आ जाएगी, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ की दुआ लिख दी। किसी गाड़ी में कभी सास के दुआ लिख देना, सास के आशीर्वाद लिख देना, गाड़ी बार सो ही जाती है 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ में इतनी पावर है, वो पावर कल बताएंगे। मैं 1.25 घंटा बोल चुका, चाय खत्म हो गई। वो नाच सुनिए जो आई लव मोहम्मद, आई लव यू, तुम लड़का लोग आई लव यू, एगो 6 साल का बच्चा खाली कह दो आई लव यू, हंसेगा। वही पता नहीं ये क्या जानता है आजकल। जी देखिए जी, ये आई लव यू में लोग पागल है। कितना घर में कितनी लड़कियां इस आई लव यू की 1-2 लफ्ज में बर्बाद हो गई है। आई लव यू कहना बुरा नहीं है, लेकिन कभी तूने कहा या रसूल अल्लाह आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या ख्वाजा आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या गौस आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या निजामुद्दीन औलिया आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बूढ़ी माँ को देखते कहो आई लव यू माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पागल को देख के, चुड़ैल को देख के, भूत को देख के आई लव यू। आजकल देखें 12 बजे रात लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के कोना में बैठता है। 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई, और अपने हेलो 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 ठीक 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 भालो भालो भालो, हाँ मैं तुम्हारे भालो बस लड़का खत्म। अजब हाल बना के रखा। ये सब में कल गुफ्तगू होगी और कल खैर आप लोगों की लेंगे। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। चूँकि रात हो गई, फिर लोग सोएंगे, फिर कल जागना है, कल भी जलसा है। अल्लाह ताला की बारगाह में
दिल से दुआ करो। कहां से? दिल से। बेटा दिल कहां रहता जानते हो? देखो हजरत 13 साल उम्र दिल का मास्टर देखा। इन लोगों का कापी चेक करना, कापी में दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। कल बेटा खबर लेंगे, पूरा मजमा पढ़े कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपके बीच में शायर इस्लाम नादिर जमाली साहब के भी